हमें सोए हुए किसी ने कुछ नहीं देना, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आप सुबह उठे, स्नान किया, नाश्ता तैयार किया, खाया और आश्रम में चले आए। अगर आप बिस्तरे से ना उठते तो जहां नहीं पहुंच पाते। कभी भी ये नहीं सोचना प्रभु ने जो लिखा है वो हो जाएगा। गुरु जी कहते नहीं, खुद लिखना तुमने, मैंने क्या बनना है, क्या किस मंजिल को पाना है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप हर मंजिल को पा जाएंगे। तो बिन रसना निस दिन हर गुण गाऊं। जहां पर गुरु जी ने ये समझाने की हमें कोशिश की है, कई कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, हम कहाँ प्रभु का नाम ले पाएंगे, गुरु जी का शब्द कैसे याद करेंगे। गुरु जी कहेंगे काम छोड़ने की तो दूर की बात, आपको तो जुबान भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं शब्द आपको दे रहा हूं, काम छोड़ने की बात तो अलग रह गई, आपको जुबान भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शब्द जो है, वो नाम जो है, जुबान के बिना हो रहा है। ये बात जो गुरु जी ने कहा, बात गुरु अंगद देव जी ने भी कह दिया। अखी बाजों देखना बिन कन्ने सुनना, पैरी बाजों चलना बिन हथें करना, जीबे बाजों बोलना औ जीवत मरना, नानक हुक्म पसाने ता ओ खसमे मिलना। ओ ऐसा शब्द है, ना तो जबान चलाने की जरूरत है, ना हाथ हिलाने की जरूरत है। वो बिना जबान के शब्द हो रहा है, बिना कानों से सुनो रहा है। गुरु जी ने वो शब्द दिया हमें जो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो लास्ट में गुरु जी कहते हैं, कहे रविदास राम जप बाई, संत साख दे बहुड़ ना आओ। गुरु जी ने क्या है, इंसान प्रभु का नाम सिमर ले, संत साख दे बहुड़ ना आओ। जो नाम जपने के लिए कह रहे हैं वो संत बार बार दुनिया में नहीं आते। गुरु जी ने संतों के बारे में कहा है कि संत बार बार दुनिया में नहीं आते। दास सारी संगत को जी बेनती करता है कि सतगुरु रविदास वर्गियां महान ताकतां बार बार नहीं आती। जी महान और कितने महान थे। गुरु अर्जन देव जी ने बोल दिया, रविदास ऊंच तो ऊंच नाम दियो समदर्शी रविदास। ठाकर बने आए, वो रब बन के दुनिया में आए थे। गुरु रामदास जी ने बोल दिया कि रविदास चमार उस्तत करे, हर किरत निमखे एक गाय, पतत जात उत्तम प्या, चार वर्ण पे पागे आए। गुरु रविदास जी के चरणों में चारे वर्णों के लोग आए। चारे वर्णों ने गुरु जी को अपना गुरु माना। हरिद्वार पंडित गंगा राम दा परिवार जी बताता है आज भी वो गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर की वहां पूजा कर रहा है। आज भी चित्तौड़गढ़ गुरु रविदास जी की चरण पादुका की मीरा चाला के किले में उनके चरणों की पूजा हो रही है। चारे वर्णों ने गुरु जी को अपना गुरु बनाया। कल को ही डॉक्टर धजिया मनोज दहिया जी ने बताया था कि अपने आप को कमजोर मत समझो। आपके गुरु कितने महान थे, पूरे बनारस को
चुकने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है, ये नहीं है जबानी बात है, उसमें आता है कि गुरु जी के चरणों में महान जो महान महान विद्वान थे वो भी दंडोत करते थे, इतने महान हो। तो ऐसे संत बार बार दुनिया में नहीं आते, बार बार उपदेश नहीं देते। तो ऐसे जेड़े गुरु लोग ने उनकी वाणी को हमने मानना है। आप वडभागी हो, आप उस रहबर की औलाद हो जिनके चरणों में चारे वर्णों के लोग आए, और जिस जाति के गुरु के चारे वर्ण सेवक हों, हम उनकी जाति ऐसे ही भरमती रहे, ऐसे ही घूमती रहे, ऐसे ही भरमों में डली रहे, नहीं। आइए गुरु जी की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाए। गुरु जी ने जो कहा है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को स्कूल के बिना नहीं रहने देना, उनको एजुकेशन जरूर दिलाना है। और एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिकवाद के साथ भी जोड़ना है। हम बच्चों को क्लबों के में साथ लेकर के जाते हैं, कहीं ब्याह शादी है, पार्टी है तो साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन जब सत्संग में आना होता है तो कभी नहीं सोचते कि बच्चों को साथ लेकर के जाएं। ये साथ लेकर के आना ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आ सके, गुरु जी की वाणी को मान सके। जब हम गुरु जी की वाणी को मान लेंगे, हमारा जीवन अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा, हमारा जीवन 7 स्टार बन जाएगा। जैसे गुरु जी ने कहा था ना, वो 7 सितारा जीवन की बात, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख आंदाओ नहीं तै ठाओ, नात सबेस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। जब हम गुरु जी की वाणी को मान लेंगे तो हमारा जीवन बेगम हो जाएगा, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, अंधो चिंता नहीं रहेगी, तसबीस घबराहट नहीं रहेगी, और अपने पाप का डर नहीं रहेगा। कोई भी हमें तरस जवाल काटे का डर नहीं रहेगा, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, 7 सितारा जीवन बन जाएगा। आइए हम गुरु जी की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाए। जे ही गुरु जी का उपदेश है।